अब देखिए मेरे पास सबसे ज़्यादा जो किस्से आ रहे थे और सबसे ज़्यादा जो अपॉइंटमेंट्स आ रही थी वो उनकी आ रही थी जो अपनी रिलेशनशिप में दुखी हैं, जो मैरिड लाइफ में दुखी हैं, जिनका भी रिलेशनशिप चल रहा है और शादी की बिल्कुल मोड़ पे वो आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे वो कन्फ्यूज़न में है कि शादी करूँ भी या ना करूँ। ऐसा तभी होता है जब तुम्हें अपने पार्टनर की कोई गलत हरकत ये संकेत देती है कि नहीं मत कर शादी, ये शादी योग्य नहीं है। तो अब देखिए सिंगल पर्सन को मैं वीडियो के माध्यम से तो जवाब नहीं दे सकता, पर मैं आप सबको तुम्हें एक आंसर दे रहा हूँ। ऐसी 5-6 चीज़ें होती हैं एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में। मतलब ये चीज़ें आपकी रिलेशनशिप में हैं, ये हरकतें हैं, ये व्यवहार हैं, भले वो लड़की का हो या लड़के का, तो आप उस रिलेशनशिप में मत रहिएगा। आप उस लड़की से या लड़के से शादी मत करिएगा। अब तुम इसको देखने के बाद सभी को आंसर मिल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक वर्मा और आप देख रहे हैं 6 PM टॉक। इस वीडियो में मैं 5 से 6 ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो कि रिलेशनशिप में है तो छोड़ दो। और मुख्य सूचना ये है कि ये सिर्फ रिलेशनशिप वालों के लिए सलाह है। अपनी मैरिड लाइफ में इसको देखकर शादी ना तोड़ें, क्योंकि आपके लिए कोई विकल्प नहीं है। समझौता ही एक विकल्प आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट मैं यहाँ पे कहूँगा वो है डिसरिस्पेक्ट। मतलब ये समझिए कि इज्जत ना करना, भले वो लड़की हो या लड़का। एक बात बता देता हूँ, जो लड़की या जो लड़का आपको आप करके रिलेशनशिप में बात कर रहा है वो तुम पर भी आएगा, वो तू पर भी आया। समझ लीजिएगा, आपसे तुम का आना, तुम का तू से हरामी पे, हरामी से तुम्हें गाली, तुम्हारे बाद माँ बापों को गाली, ये बहुत आसान है। और एक बार जो लिमिट उसने क्रॉस कर ली, अगर वहाँ पे उसे कोई खतरा नहीं हुआ, सपोज कीजिए मैंने अपने पार्टनर को गाली बकी, उससे कुछ गालियाँ दी और उसने कोई उस पर प्रतिक्रिया नहीं करी, ना ही तो वो गुस्सा हुई, थोड़ा बड़ा गुस्सा हुई और कुछ नहीं, हम साथ रह रहे हैं, तो अगली बार मैं उससे ऊपर का ही ट्राई करूँगा। ऐसा नहीं है कि मैं सोचूंगा उसे कि पिछली बार इसने ये किया था। जब बच्चा कोई गलती करता है, टेस्ट में कोई सवाल गलत कर देता है, उसके बाद वो सेम गलती जब दोबारा करता है तो वो याद करता है कि हाँ पिटाई हुई थी उस समय यार, अब नहीं करूँगा गलती। पर यहाँ पे कुछ नहीं है। एक बार लिमिट क्रॉस हो गई वो वापस नहीं आती है। एक बार उसने गालियां देनी शुरू कर दी आपको, वापस नहीं आएंगी। मारपीट तक जा सकती है बात, पर समझौते पे नहीं आएगी। लड़का हो या लड़की, अगर गाली दे रही है तो समझ लो कि अब गाली सुनने की तुम में क्षमता हो, वरना नहीं। छोड़ देना चाहिए, मतलब नहीं रखना चाहिए। वो नहीं सुधर सकता है, सुधर सकते। दूसरी बात यहाँ पे आती है रिस्पेक्ट की, बाउंड्रीज को लेके। मतलब ये समझिए कि कुछ चीजें आपको ना ही तो पसंद है, ना ही आप उन्हें सही मानते हैं, और ना ही वो हकीकत में सही है। मतलब ये समझिए जो बातें आप वो कह रहे हैं उनको ना मानना। आपकी गर्लफ्रेंड है, आपकी गर्लफ्रेंड उज्जैन गई है दो तीन दोस्तों के साथ। अभी बहुत से किस्से आए थे कि सर मेरी गर्लफ्रेंड बहुत मना करने के बाद पेपर देने जीजा जी के साथ उज्जैन गई है। कुछ का कहना था वो अपने कलीग के साथ गई है, कुछ का कहना था कुछ का कहना था कुछ। अगर तुम्हारी नहीं सुनी जा रही, अब देखो यहाँ पे गलत तो है कि ना, जब वो लड़का तुम्हें ले जाने को कह रहा है तो तुम अकेली जीजा जी के साथ रात रुकने क्यों गई थी? और यहाँ पे मना करने के बाद भी अगर कोई साथी आपका जा रहा है तो यकीनन आपकी कोई औकात ही नहीं है। यहाँ पे डिसरिस्पेक्ट करी जा रही है आपकी बाउंड्रीज की। आपका कोई महत्व नहीं है। आप तो वो घर के टॉमी कुत्ता हैं जो भौंकते हैं जाने पे मालिक के, लेकिन गेट बंद करके बाहर से मालिक चला जाता है। आप वो हैं। ऐसे व्यक्ति को भी छोड़ देना चाहिए। तीसरा पॉइंट मैं यहाँ पे लूंगा, जो सबसे ज्यादा किस्से आते हैं वो हैं उनके फ्यूचर प्लान को लेके। देखिए तुम अपने पार्टनर से सबसे ज़रूरी है ये कि फ्यूचर प्लान ज़रूर पूछो, कि लड़की से भी लड़की से भी, कि तुम फ्यूचर में कैसी लाइफ चाहते हो। सपोज कीजिए आपकी जो वाइफ है
वो किसी मॉडर्न सिटी से आती हैं, मॉडर्न लाइफ स्टाइल है, पढ़ी लिखी हैं और उन्होंने घर में काम कभी नहीं किया, तो ना ही तो वो उस लाइफ स्टाइल को पसंद करेंगी और ना ही उसमें रह पाएंगे। पर कुछ लड़कियां होती हैं जिनकी एक ख्वाहिश होती है कि भाई मैं पहले से तो मॉडर्न रही हूँ और मैं अब देख चुकी हूँ सारी दुनिया, मुझे तो संस्कारी बहू रहना है, साड़ी बड़ी पहन के रहना है। तो यहाँ पे उनके फ्यूचर प्लान पहले जानो। सपोज कीजिए आप एक लड़के हैं, आपको ऐसी पत्नी की ज़रूरत थी कि माँ बीमार रहती है, घर में कोई है नहीं, आपको तो चाहिए थी जो घर में रहे और साड़ी पहने और घर के सारे काम काज संभाले। पर यहाँ पे आप ले आए हो मुंबई की लड़की, गोवा की लड़की, कोई चेन्नई की लड़की, कोई दिल्ली की लड़की, जो कि एक एजुकेटेड वुमेन है। उसकी सोच ये है कि ये घर में जो काम किया जाता है ये 5-7-10 हज़ार रुपये में कोई आंटी कर देती हैं, मैं 50,000 रुपये कमाने वाली लड़की क्यों करूं ये काम? मैं 50,000 की जॉब करूंगी, 40,000 बचेंगे, 10,000 इसे दूंगी। पर आपके यहाँ पे ये विचार है कि पैसों की दिक्कत नहीं है, हमें संस्कार चाहिए, हमें तो बहू के हाथ का खाना खाना है। तो यहाँ पे आपके ना विचारों का मतभेद होगा। जब मतभेद होगा तो झगड़े होंगे। मोस्टली रिलेशनशिप में पहले ये बात नहीं होती है, पहले तो बहुत बड़े बड़े वादे हो जाते हैं, मैं रह लूंगी बाबू, चटनी से खिला देंगे। लड़का भी कहता है अरे मैं कुछ कर लूंगा। पहले ही अगर ये चीजें खुल जाए, देखो रिलेशनशिप का मतलब होता है कि आपको एक मौका दिया जा रहा है उस व्यक्ति के साथ हमेशा के लिए बंधने का। आप चाहेंगे बंधना, आप पहले से जान लीजिए, साल 6 महीना ले लीजिए। पर आप लोग क्या करते हैं उसमें? फिजिकल होना, घूमना, वहाँ, अरे ये सब चीज़ों के लिए नहीं है रिलेशनशिप। ये है आप उसको जाने आपके लिए वो है या नहीं है। सबसे बड़ी गलती तो रिलेशनशिप में एक हफ्ते में हाँ कर देते हो शादी करेंगे जी हम तो, एक महीने में कह देते हो शादी करेंगे जी हम तो। रिलेशनशिप एक एग्ज़ाम है जिसे पास करने के बाद आप निर्णय लेंगे कि हम दोनों शादी करेंगे या नहीं करेंगे। पहले नहीं कहना होता। जब एक छत के नीचे आप शादी के बाद आते हैं, उस सिचुएशन के बारे में बात किया करो कि नहीं जी मुझे ये कपड़े नहीं पहनने, मुझे ऐसे नहीं रहना, मुझे वैसे नहीं रहना। ये चीजें होती हैं। चौथी चीज मतलब फोर्थ पॉइंट को मैं यहां लेना चाहूंगा, झूठ बोलना और छुपाने की आदत। देखिए कुछ लेडीज में ये होती है कि वो जो भी काम करती हैं छुपा के करती हैं। मतलब वो सही भी है, उनका आदमी, उनका पति, उनका बॉयफ्रेंड कुछ नहीं कहेगा। अपनी फीमेल फ्रेंड से भी बात कर रही है ना तो उसे भी छुपा लेंगी। कोई डायरी लिख रही है उसे छुपा लेंगी। तो कोई बात नहीं, होती है वुमेन की कुछ पर्सनल बातें होती हैं जो वो अपने हस्बैंड को, बॉयफ्रेंड को नहीं बताना चाहती। पर यही बातें अगर किसी दूसरी रिलेशनशिप को छुपा रही हैं, कुछ ऐसी हरकतें छुपा रही हैं, या तुमने अपनी वाइफ का फ़ोन पकड़ा और देखा कि किसी और से बात करती है, उसके बावजूद भी आपने मना किया, माफ़ किया, ठीक है, या आपने अपने पति का पकड़ा, माफ़ किया, तोड़ दीजिए इस रिलेशनशिप को। एक बात बताइए, आपका पार्टनर रिलेशनशिप में रह के आपको चीट कर रहा है, उसके बाद पकड़े जाने पे वो वादे कर रहा है कि नहीं मैं आगे से नहीं करूँगा, मुझसे गलती हो गई। गलती हो जाती, क्या तुम्हें ये ज्ञान नहीं था कि आप रिलेशनशिप में थे? था ना। पकड़े जाने पे आपका पार्टनर कह रहा है तो आपको पता लग रहा है कि अच्छा मैं रिलेशनशिप में था, चीट कर रहा था, वो गलती हो गई। ये नहीं है सिचुएशन। यहाँ पे आपको यहाँ पहले से पता था कि आप एक रिलेशनशिप में हैं और ये सब करना आपके लिए गलत है, तो चीट कैसे किया? छोड़ देना चाहिए मेरे निगाहों में, एक भी मौका नहीं देना चाहिए, एक भी मौका। देखिए लड़कों में ना दो तरीके की चीट होते हैं। एक वो जो उनकी एक्स छोड़ जाती है, फिर प्रेजेंट वाली गर्लफ्रेंड या वाइफ बनती है, फिर भी याद करना पहली वाली को, रोना और रोते रहना, बात करना शुरू हो जाना। एक होते हैं लौंडी आवाज, जिनका मतलब है सिर्फ कि हम नई से नई लड़कियां लाए हैं, एंजॉय करें, फन करें। एक किस्सा आया था एक पत्नी का, जिनका आदमी नई से नई लड़की लेके आता है और अपनी वाइफ के सामने उसे कमरे में बंद करके दूसरे कमरे में उनके साथ वो सब करता है, और वाइफ के लड़ने पे, झगड़ने पे ये कह देता है कि अरे ये उन पतियों की महिलाएं हैं, ये मेरे क्लाइंट्स हैं, इनको बच्चे नहीं हो रहे थे, मैं प्रोवाइडर हूँ, ये मेरी सर्विस है, मेरी जॉब है।
और वो बहुत अच्छी गवर्नमेंट जॉब में है। तो यही बातें हैं कि बहाने बनाने को तो बहुत से बहाने हैं कि तुमने ठेका ले रखा है दुनिया का। बहुत बेरोजगार जनता पड़ी है, बाकियों के तो छोड़ो, तुम्हारे भी कर दे, इतनी जनता है भारत में। फिलहाल के लिए ये ऐसे आदमी से मत रहो ना, औरत के साथ रहो जो चीट करता हो, झूठ बोलता हो, हाइड करता हो चीजें। गलत है, वो बहुत गलत है। 5वां पॉइंट मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि पार्टनर तुम्हारा किस नेचर का है। सोच के देखिए, आपका बॉयफ्रेंड या आपकी गर्लफ्रेंड आपके साथ बहुत अच्छे से रह रही है, बहुत रिस्पेक्ट कर रही है, पर कुछ चीजें होती हैं जो बता देती हैं फ्यूचर में ऐसे नहीं रहेगी। सोच के देखिए, पुरानी पुरानी चीजें होती हैं घरों में, वो उन्हें फेंक देती है या रखती है। एक तुम्हें बात बता रहा हूं, जो पुरानी चीजों से प्यार करता है वो बूढ़ों से बहुत प्यार करता है, बुजुर्गों से बहुत प्यार करता है। आपकी पत्नी, आपकी गर्लफ्रेंड कहीं सड़क पे जाते हुए भिखारियों से कैसा बर्ताव करती है, गरीबों से कैसा बर्ताव करती है, किसी से कोई गलती हो गई, किसी ने कोई साइकिल मार दी, कुछ हो गया, उनसे किस लहजे में बातें करती है। कभी कभी आपको बातें सुनाती है किसी के किस्से, घर के, पड़ोस के, कोई स्कूल फ्रेंड के, कैसे लहजे में बातें करती है। वो लहजा सेम आपके साथ उपयोग होगा जब आप भी कभी जाने अनजाने में सेम गलती कर देंगे जैसे किसी गरीब ने साइकिल ठोक के करी थी। तो आप भी वही हैं। अब आप देख लें कि हाँ जी, ये मैं भी बन सकता हूँ। ये पहचानने की खूबी होनी चाहिए। तो ये कुछ 5-6 चीज़ें थी जो तुम्हारे किस्से आए थे, उनसे रिलेटेड उन्हीं के मैंने आंसर दे दिए। ठीक है, मुझे उम्मीद है तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा होगा और मैं जल्दी कल दूसरा कोई टॉपिक आपके क्वेश्चन में से ही उठाऊँगा। ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा। और आपका भी कोई किस्सा हो, मुझसे व्यक्तिगत बात करना चाहते हो तो ये नंबर है, और मुझे मेल करना चाहते हो अपनी समस्या तो ये जीमेल आईडी है। ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।